भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सभी साधक बहन भाई को प्रणाम। आज की कक्षा की संध्याकालीन से कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का विषय गायत्री महाविज्ञान से है और गायत्री महात्म्य 3 और वाचन सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय किरण गुप्ता दीदी का है। तो दीदी दिखाई पड़ रही हैं, तो जी प्रणाम बहन। दीदी आप शुरू कर प्रणाम। सकते हैं। जी जी आइए, आवाज आ रही भैया पूरी? जी जी दीदी अच्छी आवाज आ रही, बढ़िया। जी प्रणाम। तो आइए हम सभी इस संध्याकालीन स्वाध्याय में बहुत ही सुंदर ये गायत्री महाविज्ञान का दूसरा भाग गायत्री महात्म्य पे है, जिसकी चर्चा हम लोग 2 दिन से सुन रहे हैं। और इसमें गायत्री की महिमा और महिमा के बाद अथक महिमा है, जिसकी का कि हम सभी अपने मुख से वर्णन भी नहीं कर सकते। इतनी महिमा है, इतने वेद पुराण इतिहास सभी जगहों पे इसकी महिमा है। और दूसरे दिन का संस्मरण था कि गायत्री के जप से क्या लाभ हमें होता है। तो लाभ भी बहुत है। हम सभी साधक भाई बहन इस लाभ को भी जानते हैं। सभी के जीवन में कुछ न कुछ जरूर है जिसकी वजह से हम गुरुदेव के चरणों में लगे हुए हैं। और उससे भी बड़ा सौभाग्य है हमारा कि गुरुदेव ने हमको चुना है, लिया है। अन्यथा हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि ऐसी गुरु सत्ता के साथ हम जुड़ सके। तो आइए, आज का विषय है गायत्री से पाप और दुखों से निवृत्ति। कि गायत्री के जपने से, गायत्री के जानने से हमारे अंदर के जो पाप हैं, जो दुख हैं, उनसे हम कैसे निवृत्त हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। गायत्री साधना से सब पापों की और सब दुखों की निवृत्ति के अनेक प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। ब्रह्म हत्यादि पापानि गुरूणि च लघूनि च नाशयत्य चिरेणैव गायत्री जप को द्विजः। यहाँ गुरुदेव बताते हैं कि गायत्री जपने वाले के ब्रह्म हत्यादि सभी पाप, छोटे हो या बड़े हो, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। गायत्री जप कृद भक्त्या सर्व पापैः प्रमुच्यते। कि भक्ति पूर्वक गायत्री जपने वाला समस्त पापों से छूट जाता है। जब तक हमारे पास भाव नहीं होगा, तब तक उसका हमें निवारण नहीं होगा। हमारे दुखों का निवारण तभी हो सकता है जब हम भाव से प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना में एक आर्त स्वर होता है, उससे हमारी दुखों का निवारण होता है। आगे चलते हैं। सर्व पापानि नश्यन्ति गायत्री जपतो नृणाम। गायत्री जपने वाला समस्त पापों से छूट जाता है। आगे अत्रि स्मृति में बताते हैं कि गायत्र्यष्ट सहस्त्रम तु जपम कृत्वा स्थिते रवौ मुच्यते सर्व पापेभ्यो यदि न ब्रह्म दिग्भवेत्। आगे इसकी व्याख्या में बता रहे हैं गुरुदेव कि सूर्य के समक्ष यदि गायत्री का 8000 जप करें, सूर्य के समक्ष अगर हम गायत्री का 8000 जप करें तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, यदि ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी पुरुषों की निंदा करने वाला न हो।
यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम गायत्री के 8000 जप सूर्य के समक्ष करें, भगवान सविता के समक्ष करें, तो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे कह रहे हैं कि ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी पुरुषों की निंदा करने वाला न हो। अगर वो ज्ञानी की पुरुषों की या किसी की भी निंदा करने वाला हो, तो अमर उसके लिए भैया, ये हाँ ठीक। उसके लिए नहीं है कि अब यहाँ पर एक तरफ तो दे रहे हैं गुरुदेव कि अगर वो ऐसा करता है तो सभी पापों से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ हम पाप ओढ़ लेने का काम कर रहे हैं अगर हम किसी की निंदा करते हैं। आगे चलते हैं अगले श्लोक में। सहस्त्र कृत्य स्वत यस्यभ्य बहिरेत तत्रिकम द्विजः महत्तोप्ये नसो मासात्व वचे वाहिर विमुच्यते। फिर आगे इसकी व्याख्या में कह रहे हैं, एकांत स्थान में प्रणव महाव्याहृति पूर्वक गायत्री का 1000 जप करने वाला द्विज बड़े से बड़े पापों से ऐसे छूट जाता है जैसे केचुली से सर्प छूट जाता है। अगर वही बात है कि अगर हम भाव पूर्वक करते हैं तो हमारे अंदर ये प्रेरणा जग जाती है कि हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो हमारे ऊपर से जो पाप का आवरण है या हमारी भावनाएं नहीं सही हैं, तो वो सांप की केचुली की तरह वो धीरे धीरे उतर जाता है। आगे चलते हैं। जना यैस्तरंती तानी तीर्थानी, जिनसे पुरुषों के पाप दूर हो जाते हैं और वे इस संसार से तर जाते हैं, उनको तीर्थ कहते हैं। गायत्री के इस 3 अक्षर में वह तीर्थ विद्यमान है। ग गंगा, य यमुना और त्रिवेणी समझनी चाहिए। आगे चलते हैं। ब्रह्म हत्या सुरापान स्तेयम गुरुम गनागमः महांति पातकादिनी स्मरण स्मरणान नाश मापनीयः। गायत्री पुराण में है इसका वर्णन। गायत्री के स्मरण मात्र से ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु स्त्री गमन आदि महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। अगले श्लोक में चलते हैं। य एताम वेद गायत्रीम पुमान सर्व गुणान्विताम तत्वेन भरत श्रेष्ठ सलोके न प्रणश्यति। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य तत्व पूर्वक सर्वगुण संपन्न पुण्यमयी गायत्री को जान लेता है, वह संसार में दुखित नहीं होता। आगे, गायत्री निरतम हव्य कव्येषु विनियोजयेत तस्मिन् न तिष्ठते पापम जल बिंदु रिव पुष्करे। गायत्री जपने वालों को ही पितृ कार्य तथा देव कार्य में बुलाना चाहिए, क्योंकि गायत्री उपासक में पाप उसी प्रकार नहीं रहता जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंदें नहीं ठहरती। आगे चलते हैं। गायत्री य पठेद विप्रो न स पापेन लिप्यते। जो द्विज गायत्री को जपता है वह पाप में लिप्त नहीं होता। चरक संहिता में गायत्री साधना के साथ आंवला सेवन करने से दीर्घ जीवन का वर्णन आया है। अगले श्लोक में चलते हैं हम लोग। सावित्रीम मनसा ध्यायन ब्रह्मचारी जितेंद्रियः संवत्सरांते पौषीम वा माघीम वा फाल्गुनीम तिथि। ये चरक संहिता में है, चरक चिकित्सा में। मन से गायत्री का ब्रह्मचर्य पूर्वक 1 वर्ष तक
ध्यान करता हुआ साधक वर्ष के उपरांत में पौष मास अथवा माघ मास की अथवा फागुन मास की किसी शुभ तिथि में 3 दिन क्रमशः उपासना के उपरांत आंवले के वृक्ष पर चढ़कर जितने आंवले मनुष्य खाएगा उतने ही वर्ष तक जीवित रहेगा। ये तो हम अमन भैया से या और भी जो हमारे आदरणीय भाई बहन हैं उनसे हम कहेंगे कि इसकी व्याख्या करेंगे। यहित वा अप्येवं विद्बहु इव प्रतिगृह्णाति न हैव तद् गायत्र्या एकं चन पदं प्रति स य इमान् त्रिलोकान् पूर्णान् प्रतिगृह्णीयात् सोऽस्या एतत् प्रथमं पद्मानुयादत् यावत्तीयं त्रयीविद्या यस्तावत् प्रतिगृह्णीयात् सोऽस्या एतद् द्वितीयं पद्मानुयादत् यावदिदं प्राणी यस्तावत् प्रतिगृह्णीयात् सोऽस्या एतत् तृतीयं पद्मानुयात् आस्या अथास्या एतदेव तुर्यं दर्शतं पदं परोरजा य एष तपति नैव केनचनाप्यं कुत उ एतावत् प्रतिगृह्णीयात्। ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। आगे इसकी व्याख्या में हम लोग आते हैं। गायत्री को सर्वात्मक भाव से जपने वाला साधक यदि बहुत ही प्रतिग्रह लेता है, मतलब प्रतिग्रह का यहाँ पर दिया हुआ था कि उपपातक या पाप, तो भी उस प्रतिग्रह का दोष गायत्री के प्रथम पाद उच्चारण के समान भी नहीं है। यदि समस्त 3 लोकों का प्रतिग्रह ले तो उसका दोष प्रथम पाद गायत्री के प्रथम पाद उच्चारण से नष्ट हो जाता है। यदि 3 वेदों का प्रतिग्रह ले तो उसका दोष द्वितीय पाद से नष्ट हो जाता है। यदि संसार के समस्त प्राणियों का भी प्रतिग्रह ले ले तो उसका दोष तृतीय पाद से नष्ट हो जाता है। अतः गायत्री जपने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचती और गायत्री का चौथा पद तो परब्रह्म है। इसके सदृश दुनिया में भी कुछ नहीं है। अगले श्लोक में चलते हैं। यदह न कुरुते पापम तदह न प्रतिमुच्यते यद्रा त्रया कुरुते पापम तद्रा त्रया प्रतिमुच्यते। ये तैत्रीय में है, तैत्रीय उपनिषद में है। हे गायत्री, तुम्हारे प्रभाव से दिन में किए पाप दिन में ही नष्ट हो जाते हैं और रात्रि में किए पाप रात्रि में ही नष्ट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। गायत्रीं तु परित्यज्य येन्य मंत्रमुपासते मुंडकरा वै तेजेया इति वेद विदो विदुः। जो गायत्री मंत्र को त्याग कर अन्य मंत्र की उपासना करते हैं वे नास्तिक हैं, ऐसा देवताओं ने कहा है। गायत्रीं चिंतयेद्यस्तु हृत्पद्मे समुपस्थितां धर्माधर्म विनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम। जो मनुष्य हृदय कमल में बैठी हुई गायत्री का चिंतन करता है वह धर्म अधर्म के द्वंद से छूटकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। सहस्त्रम जपता सा देवी ह्युपपातक नाशिनी
लक्ष्य जाप्ये तथा सा च महापातक नाशिनी। कोटि जाप्येन राजेंद्र यदिच्छति तदाप्नुयात्। एक सहस्त्र जप करने में गायत्री उपपातकों का नाश करती है और 1,00,000 जप करने से महापातकों का विनाश होता है और 1,00,00,000 जप करने से अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त होती है। ये तो यहाँ पर अभी हमारा गायत्री के पाप और दुखों से निवृत्ति हुई, तो हम सभी इस चीज को मनन और चिंतन करके समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे भाव और कि हम जब जो चीज जप रहे हैं उसके गुण को, उसके भाव को अगर हम अपने अंदर धारण करते हैं तो धीरे धीरे करके हम अपनी गलतियों को, अपने पापों से दूर होते जाते हैं। और जब हम अपनी गलतियों और पापों से दूर होते हैं तो हमारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। अगला टॉपिक है गायत्री उपेक्षा की भर्त्सना। यहाँ पर बताते हैं गुरुदेव, गायत्री को न जानने वाले अथवा जानने पर भी उसकी उपासना न करने वाले द्विजों की शास्त्रकारों ने कड़ी भर्त्सना की है और उन्हें अधोगामी बताया है। इस निंदा में इस बात की चेतावनी दी है कि जो आलस्य या अश्रद्धा के कारण गायत्री साधना में ढील करते हो, उन्हें सावधान होकर इस श्रेष्ठ उपासना में प्रवृत्त होना चाहिए। कहा है ना कि जैसे जानकर अनजान बनता। अगर हम जान लिए हैं कि गायत्री की उपासना हमारे लिए सद्बुद्धि की उपासना है और हमारा उससे कल्याण है, तो हमें उसमें कोई आलस्य और अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। गायत्र्योपासना नित्या सर्व वेदै समीरिता यया विना त्वधम पातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा। देवी भागवत स्कंद में है। गायत्री की उपासना नित्य ही समस्त वेदों में वर्णित है। गायत्री के बिना ब्राह्मण की सब प्रकार से अधोगति होती है। आगे चलते हैं। साउंगांश्च चतुरो वेदान धीत्यापि सवांगमयान गायत्रीं यो न जानति व्यथा तस्य परिश्रम। योगी याज्ञवल्क्य में है, वल्क में, स्वस्वर और सांग चारों वेदों को जानकर भी जो गायत्री मंत्र को नहीं जपता, उसका परिश्रम व्यर्थ है। आगे चलते हैं। गायत्रीं य परित्यज्य चान्य मंत्र मुपासते न साफल्यम वाप्नोति कल्पकोटि शतैरपि। जो गायत्री मंत्र को छोड़कर अन्य मंत्र की उपासना करते हैं, वह करोड़ों जन्मों में भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आगे देवी भागवत में है। विहायताम तु गायत्रीं विष्णुपासन तत्परः शिवोपासनतो विप्रो नरकम ज्ञाति सर्वथा। गायत्री को त्याग कर विष्णु और शिव की पूजा करने पर भी ब्राह्मण नरक में जाता है। नरक का सेंस हमें इस यहाँ पर ये लग रहा है कि जब हमारे पास सद्बुद्धि नहीं होगी तो हम सब कुछ भी जान करके हम गलत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमें गलत और सही की परख नहीं होगी। और जब हमें पता लग जाएगा, ज्ञान आ जाने पर, और ज्ञान के बिना कर्म तो हम जीवन में करते ही हैं, लेकिन ज्ञान आ जाने पर हम कर्म को समझ के करते हैं कि कहाँ हम गलत कर रहे हैं और कहाँ हमें ये करना चाहिए और कहाँ हमें ये नहीं करना चाहिए, और अपनी गलतियां भी हमें दिखने लगती हैं। आगे चलते हैं। पराशर स्मृति में है। गायत्र्या रहितो विप्रः शूद्रादप्य शुचिर भवेत् गायत्री ब्रह्म तत्वज्ञः संपूज्यस्तु द्विजोत्तमः। बताते हैं, गायत्री से रहित ब्राह्मण शूद्र से भी अपवित्र है। गायत्री रूपी
ब्रह्म तत्व को जानने वाला सर्वत्र पूज्य है। यहाँ बात ब्राह्मण की आई कि गायत्री से रहित ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण को ब्रह्म के साथ जोड़ा गया है कि ब्राह्मण की तुलना क्या है कि वो ज्ञान का भंडार है, और ज्ञान का अगर वो भंडार है तो वो ज्ञान देने का काम करे। और जब वो खुद जान करके और उस कार्य को नहीं कर रहा है, उस चीज को नहीं समझ रहा है, तो वो शूद्र से भी नीचे है। और जो गायत्री ब्रह्म को ब्रह्म रूप में जानता है, वो किसी भी उसका हो, समझ से वो काम कर रहा है, उसके अंदर सद्विवेक है, सद्ज्ञान है। और वो जब सद्विवेक और सद्ज्ञान होगा तो वो सत कर्म ही करेगा, वो किसी को कष्ट नहीं देने का काम करेगा। आगे चलते हैं। मनुस्मृति में एतयर्चा विसंयुक्त काले च क्रियया स्वया ब्रह्मक्षत्रि विडंग्योनिर निर्ग्रहणाम याति साधुसु। प्रणव व्याहति पूर्वक गायत्री मंत्र का जप संध्या काल में न करने वाला द्विज सज्जनों में निंदा का पात्र होता है। आगे योगी याज्ञवल्क्य में बताया है, एवं यस्तु विजानाति गायत्रीं ब्राह्मणस्तु सह अन्यथा शूद्र धर्मा स्याद् वेदानामपि पारगः। जो गायत्री को जानता है और जपता है वह ब्राह्मण है, अन्यथा वेदों में पारंगत होने पर भी वह शूद्र के समान है। शूद्र का सेंस यहाँ पर हम लोग ये निकालेंगे कि अज्ञानता, कि वो अज्ञानी है। आगे चलते हैं। अज्ञात वैताम तु गायत्री ब्राह्मणया देवहीयते अपवादेन संयुक्तो भवेच्छति निदर्शनात्। आगे चलते हैं अर्थ में इसके। गायत्री को न जानने से ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से हीन होकर पाप युक्त हो जाता है, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। अगले श्लोक में आते हैं। किम वेदैहि पठैति सर्वैहि सेतिहास पुराणकैहि सांगैहि सावित्रीहीनेन न विप्रस्त्वं वाप्यते। इतिहास, पुराण में तथा समस्त वेदों के पढ़ लेने पर भी यदि ब्राह्मण गायत्री मंत्र से हीन हो तो वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं होता। न ब्राह्मणो वेद पाठान न शास्त्र पठनादपि देव्यास्त्री कालमभ्यासाद ब्राह्मणः स्याद् द्विजोऽन्यथा। वेद और शास्त्रों के पढ़ने से ब्राह्मणत्व नहीं होता। तीनों कालों में गायत्री की उपासना से ब्राह्मणत्व होता है, अन्यथा वह द्विज नहीं रहता। अगले श्लोक में आते हैं। ओमकारम पितृरूपेण गायत्रीम मातरम तथा पितरौ यो न जानाति स विप्रस्त्वन्य रेतसः। ओमकार को पिता और गायत्री को माता रूप में जो नहीं जानता, वह पुरुष अन्य की संतान है, अर्थात व्यभिचार से उत्पन्न है। अगले श्लोक में उपलभ्य च सावित्रीं नोपतिष्ठति यो द्विजः काले त्रिकालं सप्ताहात् सपतेन नात्र संशय। गायत्री मंत्र को जानकर जो द्विज इसका आचरण नहीं करता, अर्थात इसे त्रिकाल में नहीं जपता, उसका निश्चय ही पतन हो जाता है। ये यहाँ पर अभी हम लोगों ने गायत्री की उपेक्षा और भत्सना को देखा। तो यहाँ पर यह जपने की जो बात आ रही है कि हम पल प्रतिपल अगर हम ये ध्यान करें
कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, करने वाला कौन है, जो हमारे अंदर अहम भाव आ जाता है, यही अहम भाव हमें कहाँ ले जाता है, नीचे गिराता है, पाप की तरफ ले जाता है, हमारी जो विचार हैं उनको खराब करता है। तो ये हर पल इसीलिए कहा कि 3 संध्या, त्रिकाल संध्या अगर वो गायत्री को नहीं जपता, तो उसका पतन निश्चित ही हो जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, गायत्री आध्यात्मिक त्रिवेणी है। गायत्री जो है, ये क्या है, इनको क्या माना कि ये आध्यात्मिक त्रिवेणी है। अब यहाँ बता रहे हैं कि पिछले पृष्ठों पर कुछ थोड़े से प्रमाण गायत्री की महिमा सूचक दिए गए हैं। इस प्रकार के प्रमाण धर्म शास्त्रों में इतनी बड़ी मात्रा में भरे पड़े हैं, उनका संग्रह और प्रकाशन करना कठिन है। गंगा, गीता और गौ, गायत्री, यह 4 आर्य धर्म की शिक्षाएं हैं। गंगा, गीता, गौ और गायत्री यह आर्य धर्म की शिक्षाएं हैं। भारतीय धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति इन चारों को माता के समान आदर करते हैं और एक माता की संतान के समान आपस में एकता का अनुभव करते हैं। आगे बता रहे हैं कि गायत्री को आध्यात्मिक त्रिवेणी कहा गया है। गंगा यमुना के मिलने से एक अदृश्य, सूक्ष्म और अलौकिक दिव्य सत्ता का आविर्भाव होता है, जिसे हम सरस्वती कहते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का सम्मिलन त्रिवेणी कहलाता है। त्रिवेणी होने के कारण ही प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है, सब तीर्थों का राजा माना गया है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत की त्रिवेणी गायत्री है। इनके तीनों अक्षर संकेत रूप में इस प्रकार के त्रिगुणात्मक सम्मेलन का रहस्योद्घाटन करते हैं। पहला अक्षर गा, यह गंगा का बोधक है, ज्ञान का बोधक है। यह दूसरा अक्षर यमुना का संकेत करता है, यमुना का संकेत करता है। और तीसरा अक्षर त्रिवेणी का अस्तित्व बताता है। अगर हम इसको अपने जीवन में देखें, या गुरुदेव ने भी बताया है, 3 चीजें कही है, उपासना, साधना और आराधना। उपासना करते हैं हम तो गुरु के समक्ष बैठ करके हम प्रार्थना करते हैं कि आपके गुण हमारे अंदर आए, आप जैसा हम बन जाएं, हम उसी के अंश हैं। जैसे आग से एक चिंगारी निकलती है, तो उस चिंगारी में भी वही तत्व है जो उस जलती हुई आग में है, लेकिन अगर उसको सही जगह नहीं मिलता, सही देखरेख नहीं मिलती, तो वो वहीं पे राख बन करके गिर जाती है। तो हमारे साथ भी यही है कि अगर हम उपासना करते हैं, गुरुदेव के पास बैठ करके प्रार्थना करते हैं, तो जब प्रार्थना करते हैं तो उनके गुणों को, उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके कहे हुए रास्ते पर अगर हम उस गुण को अपने अंदर उतारेंगे नहीं, तो उतारना ही क्या हुआ, हमारा कर्म हुआ। ज्ञान, कर्म, और फिर उस कर्म को हम करेंगे तो उसका रिजल्ट फिर हमें कहाँ मिलेगा, बाद बाहर मिलेगा, कि लोगों की निगाह में आप एक अलग दिखने लगोगे। ये हुई हमारी आराधना, और इसी से जब हम कुछ अलग होते हैं, तभी हम समाज में कुछ कर पाते हैं। तो त्रि का तो बहुत ही महत्व है, सत रज तम है। आ- आगे चलते हैं। त्रिशक्ति के कितने ही त्रियक घुसे हुए हैं, जैसे सत चित आनंद, सत्य शिव सुंदर, सत रज तम, ईश्वर जीव प्रकृति, ऋग यजु साम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, गुण कर्म स्वभाव, शैशव यौवन बुढ़ापा, ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति वृद्धि नाश, सर्दी गर्मी वर्षा, धर्म अर्थ काम, आकाश पाताल पृथ्वी, देव मनुष्य असुर आदि अगणित त्रियक गायत्री छंद के गर्भ में संपुटित है। आगे बताते हैं, जिसमें गहराई तक प्रवेश करके
मनन, चिंतन और परिशीलन रूपी स्नान करने से वैसा ही आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है जैसा कि भौतिक जगत में त्रिवेणी के स्नान का पुण्य फल माना गया है। इन 3 अक्षरों के अनेक प्रकार की तीन तीन समस्याएं मनुष्य के सामने उपस्थित की गई हैं, जिसका भली प्रकार अवगाहन करने से जीवन मुक्ति के परम फल को प्राप्त किया जा सकता है। जिस इनके सबके तीनों के अलग अलग गुण हैं, और अगर हम इनको अपने जीवन में उतारते हैं तो हम परम फल को प्राप्त करते हैं। त्रिवेणी की 3 धाराएं देखने में बड़ी दुस्तर हैं, भयंकर, विशाल और अगाध दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार से गायत्री में जो समस्याएं लिपटी हुई हैं, वे काफी प्रतीत होती हैं, पर जैसे त्रिवेणी की जलधारा में प्रवेश करके स्नान करने से भय दूर हो जाता है और शांतिदायक, शीतल प्रफुल्लता प्राप्त होती है, वैसे ही गायत्री में सन्निहित समस्याओं का चिंतन, मनन और अवगाहन करने से ऐसे तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है जो सतपथ की ओर प्रेरित करता है और शाश्वत शांति एवं परमानंद के द्वार तक पहुंचा देता है। बहुत ही सुंदर है। आगे, गायत्री निसंदेह आध्यात्मिक त्रिवेणी है। उसे तीर्थ राज ही समझना चाहिए, क्योंकि उसमें सन्निहित तत्व ज्ञान अति सरल, सुबोध, सुगम, सीधा और स्थायी सुख शांति प्रदान करने वाला है। अब हम इस आध्यात्मिक त्रिवेणी की, गायत्री आध्यात्मिक त्रिवेणी के अंतिम पैरा में आते हैं, और ये पैरा बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। गायत्री की महिमा अनंत है। ये हम सभी जानते हैं कि गायत्री की महिमा अनंत है। वेद, पुराण, शास्त्र, इतिहास, ऋषि मुनि, गृही, विरागी सभी समान रूप से उनका महत्व स्वीकार करते हैं। उसमें हमारे दृष्टिकोण को बदल देने की अद्भुत शक्ति है। गायत्री में हमारे दृष्टिकोण को बदल देने की अद्भुत शक्ति है। आगे बताते हैं, अपनी उल्टी विचारधारा, भ्रांत मनोभूमि यदि सीधी हो जाए, हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, विचारधारा, भावनाएं यदि उचित स्थान पर आ जाएं, तो यह मनुष्य शरीर देव योनि से बढ़कर और यह भूलोक सुरलोक से बढ़कर हर किसी के लिए आनंददायक हो सकता है। ये लाइन जो है, ये बहुत ही सुंदर लाइन है कि हमारी उल्टी विचारधारा, हमारी विचारधारा जो है केवल वो हम पर केंद्रित हो रही है। अगर ये हमारी विचारधारा सीधी हो जाए, हमारी इच्छा, आकांक्षाएं और विचारधारा, भावनाएं जो है वो उचित स्थान पर लग जाएं, तो यही मनुष्य शरीर देव योनि से बढ़कर है और यह भूलोक से सुरलोक में बदल सकता है और हमारे सबके लिए आनंददायक भी हो सकता है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं बहुत ही अच्छी बात, हमारी उल्टी बुद्धि ही स्वर्ग को नरक बनाए हुए है। जो हमारी उल्टी बुद्धि है, यही स्वर्ग को नरक बनाए, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है। ऐसी कोई चीज नहीं कि किसी को बांटा नहीं कि ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये उनके लिए, ये उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी उल्टी बुद्धि ही जो है वो स्वर्ग को नरक बनाए हुए है। इस विषम स्थिति से उबार कर हमारे मस्तिष्क को सीधा करने की शक्ति गायत्री में है, और इस विषम स्थिति से निकालने की शक्ति भी है। तो किसके अंदर बता रहे हैं कि वो माँ गायत्री के अंदर ही है, जो उस शक्ति का उपयोग करता है, जो उस शक्ति का, जो गायत्री का की शक्ति का उपयोग करता है, वह विषय विकार, भ्रांत विचारों और दुर्भाव के भाव बंधन से छूटकर जीवन के सत्य, शिव और सुंदर रूप का दर्शन करता हुआ परमात्मा की शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। अगर हम इस चीज को जान ले कि गायत्री की शक्ति का अगर हम पूर्ण उपयोग कर रहे हैं
उन सद्बुद्धि को ले रहे हैं, ज्ञान को ले रहे हैं और उस ज्ञान का अपने जीवन में धारण करने का काम कर रहे हैं। केवल बोलना और करने में अंतर है अगर, तो वो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ऐसा हम करते हैं, तो हम भव बंधन से छूटकर जीवन के सत्य, शिव और सुंदर रूप का दर्शन करता हुआ परमात्मा की शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। इसलिए वेद माता गायत्री को महामहिमामयी कहा गया है। उसका महात्म्य अनंत है। गायत्री का महात्म्य अनंत है। ये आज गायत्री महात्म्य का तीसरा चरण था और प्रयास किया हमने पढ़ने का। गलतियां त्रुटियां तो हुई होंगी क्योंकि फर्स्ट टाइम इस स्वाध्याय के प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा कि एक मौका दिया अमन भैया ने और आप लोगों ने मिल करके। तो जो त्रुटियां हुई उसे क्षमा करिएगा और व्याख्या में तो आप सब भी हमारे आदरणीय हैं, वो सभी करेंगे। अभी वो क्षमता नहीं है मेरे में, लेकिन हाँ, बहुत ही सुंदर अध्याय। प्रणाम सभी को। जी दीदी प्रणाम। ऐसा नहीं है, आपने जितनी अच्छी तरीके से मंत्रों को पढ़ा है दीदी, उससे नहीं लग रहा फर्स्ट टाइम बोल रही हैं। हो सकता है आपको मौका ना मिला हो आपसे पहले, या आप ना ही हो आपसे पहले मंच पे, लेकिन हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मैं भी आपको फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। बिल्कुल हाँ, भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप फर्स्ट टाइम बोल रही हैं। इतना अच्छा अनुभव, इतने सटीक आपने मंत्रों को पढ़ा है, जो बहुत मुश्किल था, और इतनी अच्छी व्याख्या की है। तो दीदी ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं भैया, ये जयंती दीदी की क्लास से कुछ हुआ है जब और कुछ संस्कृत पढ़ने की इच्छा बहुत पहले से थी, लेकिन वो गीता की क्लास चलती है ऑनलाइन, तो उसमें उससे हमको बहुत मदद मिली। नहीं दीदी, उससे मैं तो पढ़ने का जब आप तरीका। पढ़ रही थी, जब आप पढ़ रही थी, मैं सोच रहा था कि अब मंच आती क्यों नहीं है, क्यों दिखाई नहीं पड़ते हो आप लोग। नाम तो आपका, आप क्लास में तो रहती हो, जी लेकिन ना जी। कभी क्वेश्चन होते हैं आपके, ना कभी आप आते हो, क्यों नहीं आते, जबकि इतनी अच्छी प्रतिभा आपके अंदर छिपी हुई है। मुझे तो फर्स्ट टाइम लगा, आप बहुत अच्छी प्रतिभा आपके अंदर है, और आप इसको बस आगे सब ले गुरुदेव जाएंगे। का है भैया, हमारा तो कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे गुरुदेव को कराने आपके, वाले भी वही हैं और करने वाले भी वही हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल चल आगे, बिल्कुल, बहुत। तो आगे बढ़ाइए आप लोग। जी प्रणाम। जी दीदी, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आज के मेनली 3 टॉपिक थे। हम्म, एक था गायत्री से पाप और दुखों से निवृत्ति। तो ये तय है बिल्कुल कि अगर हम प्रॉपर वे में, जिस तरह गुरुदेव ने बताया उस तरह से गायत्री का जप करते हैं, गायत्री को समझ के, खाली जप नहीं, ये बात अक्सर उठ के आती है कि खाली जप से वो फायदे मिलने वाले नहीं है जो गायत्री के बताए गए हैं। जब तक हम उसके अर्थ को हृदयंगम नहीं करेंगे और उसकी पूरी व्याख्या को नहीं पढ़ेंगे, उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक वो सब फायदे नहीं मिलने वाले जितने इसमें बताए गए हैं। जी। दूसरा टॉपिक था गायत्री उपेक्षा की भर्त्सना, यानी कि जिन लोगों ने गायत्री की उपेक्षा की है। इसको जब आप पढ़ रही थी तो मैं सोच रहा था इसके बारे में, गायत्री मीन्स हम सद्बुद्धि को माने यहाँ पे। बिल्कुल भैया। और अगर हमारी सद्बुद्धि विकसित नहीं होती है तो बड़ा साफ साफ है, हम वेद पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, गीता पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी होने वाला नहीं है। हमें सिर्फ ज्ञान तो हो सकता है, जानकारी हो सकती है, वो हम बैठ के क्लास भी चला सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में हम जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। अभी पीछे मैं एक दिन पढ़ रहा था गायत्री रथ का चिंतन, उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि विश्व की सबसे महान विभूति, वो लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे, कि विश्व की सबसे महान विभूति और सुखों की आदि माता सद्बुद्धि। देखिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव, विश्व की सबसे महान विभूति कह रहे हैं, और सुखों की आदि माता सद्बुद्धि को देने वाली गायत्री है। तो इसके बगैर तो संभव है ही नहीं कि हम आगे बढ़ पाए। और दीदी जो लास्ट का पैराग्राफ है, इसमें तो बिल्कुल गुरुदेव ने समझ के बिल्कुल निचोड़ निकाल के रख दिया पूरे गायत्री महात्म्य का। मैं इसको एक बार पढ़ना चाहूंगा, कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें। भैया ये खजाना है, एकदम जी समझिए जी जी। खजाना। एक एक लाइन तो इसकी, एक एक अक्षर बहुत महत्वपूर्ण जी है। जी, 2 मिनट इस पे हम लगाना चाहेंगे कि उसमें उसमें हमारे दृष्टिकोण को बदल देने की अद्भुत शक्ति है। साधारण दीदी सिर्फ दृष्टिकोण ही चेंज होता है, बाकी हम तो ऐसे कैसे ही रहते हैं। अपनी उल्टी विचारधारा, और देखिए यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अपनी उल्टी विचारधारा, भ्रांत मनोभूमि, मनोभूमि हमारी क्लियर नहीं होती, हमें कुछ का कुछ समझ में आता है।
यदि सीधी हो जाए तो हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, विचारधाराएं, भावनाएं यदि उचित स्थान पर आ जाएं तो ये मनुष्य शरीर देव योनि से बढ़कर या भूलोक सुरलोक से बढ़कर हर किसी के लिए आनंददायक हो सकता है। कितनी बड़ी बात गुरुदेव कह रहे हैं। सिर्फ एंगल ऑफ विजन हमारा चेंज हो जाए, संसार खुद को देखने का नजरिया, संसार को देखने का नजरिया अगर बदल जाए हमारा, तो हम क्या से क्या हो सकते हैं। और इससे आगे तो गुरुदेव ने और भी अच्छी बात कही है कि हमारी उल्टी बुद्धि ही स्वर्ग को नरक बनाए हुए है। ये बिल्कुल सटीक बात है, 100%। हमारे आज नहीं तो कल समझ में, कल नहीं परसों समझ में आएगी कि हमारी उल्टी बुद्धि, यानी कि बाबूजी एक बात अक्सर कहते हैं कि किसी ने पूछा था कि मनुष्य के जीवन में इतने दुख क्यों हैं। हम सासाराम में थे तो बाबूजी बता रहे थे कि दुख नहीं है, भगवान ने हमको आनंद लेने के लिए भेजा है, हमसे खेलना नहीं आ रहा है संसार में। यानी कि हम अपनी शर्तों पे, अपनी छोटी बुद्धि की शर्तों पे खेलना चाह रहे हैं और प्रकृति का कदम कदम पर विरोध कर रहे हैं, तो उसके दुष्परिणाम तो हमको भुगतने पड़ेंगे। तो इसमें कहा कि हमारी उल्टी बुद्धि ही स्वर्ग को नरक बना हुई, ये फैक्ट है बिल्कुल। इस विषम स्थिति से उबार कर हमारे मस्तिष्क को सीधा करने की शक्ति गायत्री में है। इससे बड़ी क्या शक्ति होगी। और लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि हम इनको पढ़ भी लेते हैं लेकिन हम उसको उतनी गहराई तक नहीं समझ पाते जहां तक गुरुदेव हमको समझाना चाह रहे हैं। इसलिए फिर वो रिजल्ट भी नहीं आ पाते जो कि आने चाहिए। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपको, बहुत अच्छी सार प्रस्तुतिकरण रहा, आपको बहुत अच्छा पढ़ा आपने। भैया तो अब मैं इसमें एक बात अभी आपने कही दुख की, तो जी हम तो ये देखते हैं कि अगर हमारे जीवन में दुख ना आए, जैसे एक बच्चा है चलता है, अगर उसको ठोकर नहीं लगेगी तो उसकी चलने की रफ्तार अलग होगी, लेकिन ठोकर लग जाती है तो वो फिर संभल के चलना सीखता है। जी तो जी इसी तरीके से अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो वो हमें निखारने के लिए आ रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, मथनी से मक्खन को मथा जाता है, कितनी चोट उसको पहुंचाई जाती है, जी 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 कितनी चोट पहुंचाई जाती है। अभी हम लोग अपनी क्लास में ही एक क्लास ले रहे थे, उसमें था कि धरती को हम इतना खोदते हैं, इतना खोदते हैं, तब भी वो हमको मीठा जल निकाल करके देती जी है। तो हम उसको दुखी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो इतनी विनम्र है। तो हमें भी उन सभी चीजों से सीखना होगा कि दुख अगर आ रहा है तो ये हम ना देखें, हम जी इसको देखें कि दुख हमारे पास अगर आया तो वो हमें कुछ दिखाना चाह रहा है और हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। जी तो जी बिल्कुल बिल्कुल यही सारी चीजें हैं भैया। चलिए, बिल्कुल। नाम। दीदी दुखों के बारे में तो एक बात अभी आपके ऊपर याद आई, आपकी बात को लेके याद आई मुझे। किसी दार्शनिक ने कहा है कि एक कठिनाई 1000 शिक्षकों से ज्यादा सिखा देती है। बिल्कुल अगर एक एडवर्स सिचुएशन हमारे जीवन में आ जाए तो इतना हमें 1000 शिक्षण नहीं सिखा सकते जितना एक कठिनाई सिखा देती है। बिल्कुल और जो ये हमारा खुद का भी अनुभव रहा है कि जिसके जीवन में ज्यादा कठिनाई आई है वो ही ज्यादा निखरे हैं। बिल्कुल भैया, हालांकि ये तो बिल्कुल सच है। जब कठिनाई ये आती है तो तो बिल्कुल बहुत सच है। दुख होता है, उस समय रोते भी हैं, चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, भगवान को याद भी करते हैं। लेकिन जब उनसे निकल के बाहर आ जाते हैं तो पता लगता है कि हमको कितनी बड़ी उपलब्धि मिली है। हाँ, एक बार हम वीरेश्वर बाबूजी की क्लास अटेंड कर रहे थे यहाँ ही, शायद अमन भैया भी रहे होंगे उसमें, मुरादनगर में थी। तो उसमें वो पढ़ा रहे थे कि जब कठिनाई आपके ऊपर आएगी तो वो दो चीज आपको देके जाएगी, कोई सी एक चीज आपको मिलेगी। अगर आपने कठिनाई को देख के और डर गए तो वो आपको तोड़ के चली जाएगी। और अगर आपने हिम्मत से उस कठिनाई का मुकाबला किया तो वो आपका मनोबल बढ़ा के चली जाएगी, आपकी हिम्मत बढ़ा के चली जाएगी। तो मैं चाहूंगा थोड़ा क्लास को आगे बढ़ाते हुए, भैया मंच सबके लिए खुला है, अपनी कोई जिज्ञासा हो तो किरण दीदी से पूछ सकते हैं, अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं हैंड रेज करके। और नहीं तो थोड़ा सा अमन भैया इस विषय के बारे में, क्यों बड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, थोड़ा सा समझाएं इस विषय के बारे में भैया आप भी। जी, पहले तो किरण दीदी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी की पहले भी क्लास थी, एक रखी थी, लेकिन कुछ कारणवश दीदी पिछली बार नहीं ले पाई थी क्लास। तो जी भैया जी, बहुत उसका बहुत हमें आभार। बहुत पछतावा था हाँ, हाँ, और फिर कोई बहुत दिक्कत नहीं गिल्ट दीदी। भी था कि कब मौका मिलेगा। लेकिन लेकिन दीदी का ज्ञान बहुत ही गहरा ज्ञान है, बहुत गहरा मनन चिंतन करते हैं ये दीदी लोग, सब लोग, और रोज उपनिषद का स्वाध्याय करते हैं, तो इसलिए इनका काफी गहरा मनन चिंतन बहुत बढ़िया है। तो दीदी आपको बहुत बहुत आभार आज की कक्षा के लिए, बहुत सुंदर आपने इसको जो है ये किया। और मेरा निवेदन गोकुल जी भाई साहब से रहेगा। बहुत दिन से हम लोगों ने गोकुल जी भाई साहब को नहीं सुना, और एक जी गायत्री महात्म्य जो है टॉपिक आज पूरा हो गया है।
तो मेरा निवेदन है गोकुल जी भाई साहब जरूर इसमें थोड़ा हम लोगों का मार्गदर्शन करें गायत्री महात्म्य में, अगर भाई साहब ऐसी स्थिति में हो तो। जी जी भैया प्रणाम, सभी जी भाई बहनों को प्रणाम। प्रणाम है सर, प्रणाम। जी भैया प्रणाम। दरअसल ये जो गायत्री महात्म्य वाला चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है कि जानते हम सब हैं, पर किंतु परंतु बहुत कुछ उस आगे लगा रहता है। हम में से कोई नहीं है जो इनमें से किसी भी बात का विरोध करता हो या खंडन करता हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मन गायत्री के अलावा भी यहाँ वहां भागता रहता। इसको पढ़ने का जो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण गुरुदेव ने जो लिखा होगा, शायद इसलिए लिखा होगा, या कि जो सबसे बड़ा लाभ किसी को सकता है वो ये कि भटकाव खत्म हो जाना चाहिए, सारे प्रश्न समाप्त हो जाने चाहिए। इसको पढ़ने के बाद किसी प्रकार की शंका इसमें रह नहीं जानी चाहिए। तभी इसके बाद के जो चैप्टर हैं इस द्वितीय भाग में, गायत्री गीता, गायत्री स्मृति, गायत्री उपनिषद, गायत्री हृदयम, सब एक से एक, गायत्री पंजरम, सब एक से एक क्या कहेंगे जबरदस्त चैप्टर है। पर उस सब को पढ़ने या समझने के पहले गायत्री के प्रति हमारी आस्था बहुत दृढ़ हो जानी चाहिए। वह केवल एक चित्र में बैठी देवी जितनी न रहे, वह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाए। हम जितने अंशों में भी हमारे लिए संभव हो, हम अपने आप को गायत्री के साथ घोल मिला लें। गायत्री की व्याख्या इतनी अनंत है कि जब वेद पुराण ही नहीं कर सके तो हम और आप क्या कर लेंगे। लेकिन गायत्री महाविज्ञान के आरंभ में यह बात लिखी है कि सृष्टि की उत्पत्ति ही जिस शक्ति से, उसका नाम है गायत्री। और यह उसको समझना वास्तव में बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको उपयोग में तो लाया जा सकता है। हम पूरा तरह नहीं समझ सकते, पर उसको उपयोग में लाएंगे तो उसके लाभ मिल जाए। तो ये सारी की सारी चीजें उसको उपयोग में लाने के लिए, तो इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह तो खैर इन सारे जितने भी हमारे यहाँ लोग उनमें किसी में भी नहीं होगा। लेकिन अभी भी जहां भी हमारी कमजोरी है उसको हम और दूर करें। जैसा अभी आपने जो अंतिम लाइन पढ़ के कही कि उसमें हमारे दृष्टिकोण को बदल देने की अद्भुत शक्ति, और इस लाइन को पढ़ करके हम औरों का दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं कि इससे औरों का दृष्टिकोण बदल जाएगा। आवश्यकता अपने दृष्टिकोण को बदलने की, और अपने दृष्टिकोण बदल जाएगा तो दुनिया हमारे लिए बदल जाएगी, किसी के लिए बदले या न बदले। तो ये जो अनंत है उसको तुम क्या कहेंगे? जी भैया इतना ही मैं कह सकता हूँ। अनीता दीदी का हैंड रेज है, जी देखें। गोकुल भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सटीक और सारगर्भित बात आपने बताई, और आपने महत्वपूर्ण बात ये बताई कि एक तो हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, बढ़ना नहीं, 100% हमारा विश्वास हो जाना चाहिए गायत्री माता के प्रति, गुरु के प्रति। और शायद यही हम लोग थोड़ा कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं किसी की बुराई नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं थोड़े से हम कमजोर हो जाते हैं। यानी कि हमारा जो पुराना वाला माइंड सेट है ना, वो अभी हमें खींच कर ले जाता है अपनी तरफ को। हम मानता, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन उसको 100% भी उतार नहीं पाते हैं। तो हमें ये चीज बढ़ानी चाहिए, और एकदम झटका सा मार के हम अपने को, आपको 100% तक ले जाना चाहिए। और ये भी तय है भैया, जब तक हम 100% तक नहीं जाएंगे तो वो रिजल्ट भी नहीं आ पाएंगे जो आने चाहिए। और शायद यही उद्देश्य गुरुदेव का रहा है सब चीज बताने का, कि हमारा जो समर्पण है, हमारा जो इस स्तर पर बढ़े। तो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल भैया आपको। आदरणीय अनिता दीदी का हैंड रेज है। दीदी अपनी बात रखें आप। एक क्वेश्चन है। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत नमन वंदन। भैया ने अभी गायत्री सृष्टि की उत्पत्ति की बात की, एकदम से एक
मन में आया कि उसकी थोड़ी गहन व्याख्या करते। रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। तो आपो ज्योति, ये आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम, बस इसकी व्याख्या किस तरह से ये उस चेतन अचेतन की व्याख्या करता है, इस पर थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण डाले भैया, बस ये कहना। मैं चाहूंगा कि गोकुल भैया आप थोड़ा बताओगे। गोकुल जी भाई साहब। जी भैया, ये प्राणायाम के मंत्र में यह सूत्र आता है, ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम, जिसमें आता है। तो इसमें दो तरीके से बात हो सकती है शायद। आपो आप जो है वो जल के लिए भी कहा जाता है। तो ये जल के रूप में और ज्योति के रूप में, रस अमृतम आनंद के रूप में, अमृत रूपी आनंद के रूप में तीनों लोकों में विद्यमान है। और एक बुद्ध ने कहा था आप ज्योति भव, आप ज्योति भव, स्वयं को ज्योति के रूप में विकसित करने की भी बात आ सकती है। तो गायत्री साधना के माध्यम से हम अपने गुणों को, अपने तेज को इतना विकसित करें कि वह इस ब्रह्मांड व्यापी उस आनंद से हमें मिला दे। जब आनंद की से जब भी हमारे पास आनंद होता है तो वह एक रस के रूप में आता है। रसो वैसा, इसलिए उस परमात्मा को रस भी कहा गया। और उसी रस के रूप में शायद यहाँ पर आपा शब्द के रूप में भी प्रयोग हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ आपा का संबंध जल का संबंध रस से है और रस रूपी आनंद के साथ में उसका संबंध। ये मुझे जो समझ में आया कि वह इस प्रकार का परमात्मा भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों में समान रूप से व्याप्त, ऐसा मैं इसको समझता हूँ। प्रणाम। जी, अनका दीदी के सवाल का जवाब मिला होगा कुछ। जी, प्रिया दीदी का हैंड रेज है, यदि आप अपनी बात रख सकती हैं। जी भैया, सभी को सादर प्रणाम दीदी भैया। बस यही विचार मन में आया था जिसको आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं कि आज हम लोग गायत्री जयंती की पूर्व संध्या पर हम सभी एक साथ हैं। और फिर भी भैया, मतलब मुझे अपने लिए तो हमें लगता ही है कि इतने सालों से जुड़ते हुए भी अभी भी मन में भटकाव है, अभी भी मन एकाग्र नहीं है। और मन हमारे जो भी हमें गुरु जी ने सूत्र दिए उन पर अभी भी हम पूरी तरह से चल नहीं पाए। तो बस यही गायत्री माता से प्रार्थना करेंगे कल कि हम किसी तरह अपने मन को थाम पाए और अपने को समझ पाए, तो कुछ तो हम लोग अपने गुरु जी के बताए रास्ते पर चल पाए। तो कभी कभी बहुत ही पीड़ा होती है कि मन अभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जहाँ जहाँ भी कोई अच्छी चीज है, कहीं भी है, तो हम लोग उस तरफ चल पड़ते हैं। जय गुरुदेव भैया, प्रणाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप ऐसा एक्सेप्ट कर रही हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा गुण है दीदी। क्योंकि बहुत बड़ी समस्या तो ये होती है कि हम अपने को मान नहीं पाते कि हम गलती कहीं कहीं हमसे चूक हो रही है, गलती हो रही है। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रही हैं तो क्लियर सी बात है कि आगे भी बढ़ेंगे 100%। निश्चिंत रहें और अपना प्रयास जारी रखें। अमन भैया, टाइम भी थोड़ा सा है अभी, तो मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा सा 2 मिनट इस पर अपना कुछ कहें इस टॉपिक, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया ये। अपना प्रकाश डालें आप भी। गोकुल जी भाई साहब ने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि, और ये जो बात इसमें कही गई कि हमारी श्रद्धा इसको पढ़ के परिपूर्ण हो जानी चाहिए, कहीं कोई जरा भी कोई कमी ना रहे, क्योंकि आगे के विषय जो है बड़े गहन विषय आने वाले हैं। और ये गहन गायत्री के विषय हैं, गूढ़ रहस्य से, जिसमें ब्रह्मांड के अद्भुत और जो है गोपनीय रहस्यों को यहाँ पे समझाया गया है। तो वो बिना श्रद्धा के
बात बनती नहीं है, चाहे वो गायत्री हृदय हो, चाहे गायत्री उपनिषद हो, गायत्री गीता, गायत्री स्मृति हो। तो ये सारे जो है इन गूढ़ रहस्य को समझने के लिए श्रद्धा बहुत ही परिपक्व हो। तो गायत्री महाविज्ञान भाग 1 को पढ़ के हम लोगों ने अपनी श्रद्धा को विकसित किया उस मंत्र के प्रति। और अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो उसको गायत्री महात्म्य को पढ़कर हमने और उसको विकसित किया होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मन का जो स्वभाव होता है, ये जो है मन रोज 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 अपनी स्थिति को बदलता है। हमारी जो है श्रद्धा में भी उतार चढ़ाव होता रहता है, क्योंकि मनस्थिति में उतार चढ़ाव होता है। तो जब तक श्रद्धा बिल्कुल परिपक्व उस स्तर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक मनस्थिति में उतार चढ़ाव के साथ में व्यक्ति की भावना और ये सब बदलती रहती है। तो इसलिए जो है रोज रोज उसको परिपक्व करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भगवान राम ने शायद इसीलिए इसमें नवदा भक्ति में कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, है ना। रति मम कथा प्रसंगा, कि मेरे कथा प्रसंग में जिसकी रति हो, मतलब जो सुनना, मेरे कथा प्रसंग को सुनना पसंद करे। अब कथा प्रसंग क्या है? भगवान की कथा तो एक ही है ना। लेकिन उसमें हम लोग सुनेंगे क्या? कथा तो एक बार सुन के सारा क्लाइमेक्स तो समझ में आ जाता है कि इसमें जो क्या हुआ, कैसे भगवान राम को ये मिला, वनवास मिला, कैसे उन्होंने रावण से युद्ध लड़ा, सीता जी को वापस लेके आए, सारी चीजें, सारी कहानी मालूम है। लेकिन फिर भी उस कथा को पढ़कर हमें उसमें से कुछ नया मिले, और नया मिलने के साथ बार बार हमारे रस में वृद्धि होती जाए। इस तरह की अगर हमारी भक्ति बन गई है, इस तरह की अगर हमारी ये बन गई है, तो इसका मतलब वास्तव में हमें ईश्वर की भक्ति करनी आ गई है, कि हम बार बार उनके कथा प्रसंगों को सुनकर भी हमारे अंदर ये पैदा नहीं होता, और हमारी श्रद्धा जो प्रगाढ़ होती हुई चली जाती है उनके कथा प्रसंगों को सुन के, और उसमें गहनता और उसमें जो आदर्श की बात कुछ ना कुछ पकड़ में आती है। तो गायत्री महात्म्य को भी हम लोगों ने गायत्री महाविज्ञान कई बार सुना, लेकिन जितनी बार भी हम गायत्री महात्म्य हम लोग पढ़ते हैं, उतनी बार कोई ना कोई श्लोक एक ऐसा पकड़ में आ जाता है जो हमारी श्रद्धा को आगाध बढ़ा देता है। समझ में आता है कि वास्तव में इस हमें एक दो फिर पुनः श्लोक इसमें इस तरीके से मिले कि जिससे पता लगा कि इसमें जिससे और आगे को कुछ करने का होमवर्क मिल गया, एक टास्क मिल गया, एक मन में पॉइंटर तो सेट हो गया कि कभी जब भी मौका मिले तो हम लोग भी इस तरीके से करके देखेंगे। एक नया टास्क, एक नया असाइनमेंट हम लोग को गायत्री महात्म्य से मिला। इसमें कई तरह के असाइनमेंट थे कि कोई 1000 मंत्र का जप करता है, कोई 3000 मंत्र का जप करता है, कोई इतने वर्ष जप करता है, कोई ऐसे जप करता है, कोई वैसे जप करता है, कोई करोड़ का जप करता है ना। तो बहुत तरीके के इसमें जो है एक असाइनमेंट्स की तरीके से देखना चाहिए, और कोई ना कोई असाइनमेंट हमारे लिए जरूर होगा इसमें। और कहीं ना कहीं जो एक चीज हमारे मन को भा जाती है कि कभी भविष्य में अगर हमें ऐसा मौका मिले तो हमें भी ये करना चाहिए। जैसे उस दिन ये बात आई थी, कल जप के संबंध में बात आई थी, कि जो व्यक्ति 3000 गायत्री मंत्र प्रतिदिन जप करता है वो देवताओं में भी पूजनीय हो जाता है। तो मन में ऐसा लगा कि कभी कोई स्थिति तो ऐसी आनी चाहिए कि हम लोग भी ऐसा कर सकें कि 3000 गायत्री मंत्र प्रतिदिन जप कर सकें। और ये विज्ञान है, ये हमें ये कहकर नहीं मानने ये छोड़ देना चाहिए कि जब क्या है, जब से बहुत। तो ये जब एक विज्ञान है, ये काउंटिंग भी एक विज्ञान है, विज्ञान सम्मत इस काउंटिंग को रखा गया है। और निश्चित जो है इसमें 1.25 लाख का अपना प्रभाव होता है, 24,000 का अपना प्रभाव होता है, और जो है 24 लाख का अपना प्रभाव होता है, 1.25 करोड़ का अपना प्रभाव, सबके अपने अपने प्रभाव है। अगर वो मंत्र वैज्ञानिक रूप से जपा गया है, अगर वो मंत्र उस निष्ठा के साथ में जपा गया है जिस निष्ठा के साथ में उसको उस तरीके से दिया गया, तो निश्चित ही जो है कुछ ना कुछ हम लोग को हर बार मिलता है। अगली बार गायत्री महात्म्य में पढ़ेंगे तो कुछ और समझ में आएगा, कुछ और असाइनमेंट। तो जैसे जैसे हमारी पात्रता इसमें बढ़ती जाएगी, कुछ ना कुछ हमें जरूर इसमें से मिलता जाएगा। ये तो अथाह ज्ञान है, लेकिन जैसे जैसे हम जो है उसको ग्रहण करने योग्य होते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग समझते भी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाला बात है, और बार बार हम लोग इसको जो है बार बार जब भी पढ़ते रहेंगे तब भी नई नई बातें इसमें मिलती रहेंगी। जी। आप म्यूट में हैं।
आदरणीय त्यागी जी। जी 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 भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपने लास्ट में हमको थोड़ा और गहराई में ले जाने का प्रयास किया कि हमें इसी भाव से रहना चाहिए कि कुछ नया ढूंढ के निकालें, कुछ नया ढूंढ के निकालें। और भैया ये होता भी है, जब हम वास्तव में दिल से और मन से कोई काम करते हैं उसमें नई गहराई आती भी है, स्वतः ही आ जाती है। और हमें प्रयोग करने भी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लगी आपकी मुझे ये, कि हमें करने चाहिए ऐसे प्रयोग, क्योंकि प्रयोग करने से हमारी और गहराई बढ़ेगी, और गहराई बढ़ेगी, और बढ़ानी चाहिए। वही तो पर्वज हम लोगों का। तो भैया समय हो गया, किसी का हैंड रेज भी नहीं है, तो आइए एक बार फिर क्लास को समाप्ति को लेके चलते हैं। आदरणीय किरण दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद दीदी आप ऐसा ना सोचें कि आप कोई नई है, पहली बार बोल रही हैं। आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत मैच्योर हैं। दिल से, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात, खाली हवा में आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। और भैया बस गुरुदेव से हम यही मांगते हैं कि वो शक्ति दे कि उनके कुछ कार्य कर पाए। जी बस जी जी करने लायक तो सच बताएं कि हम लोगों के अंदर वो शक्ति ही नहीं है कि हम कुछ कर पाए। हम जी वो दीदी करने की शक्ति भी वही देते हैं, प्रेरणा भी वही देते हैं, और मार्ग पर लाने का भी काम चाहे डांट के, चाहे फटकार के, चाहे प्रेम से, वही ले भी आते हैं। और हमारे आपकी सामर्थ्य नहीं है। जी जी थैंक यू जी। आदरणीय गोकुल भैया को बहुत बहुत प्रणाम, और लास्ट में अमन भैया को बहुत बहुत प्रणाम इतनी गहराई में ले जाने के लिए। तो आइए शांति पाठ से क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी कक्षा रही आपकी, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं तो ये सब बहन भाई से कहना चाहूंगा कि हमें डेली कुछ ना कुछ अवश्य गहराई में जाकर सीखना चाहिए। चाहे हम एक ही लाइन हमको समझ में आए, एक ही लाइन पूरी चैप्टर में, या एक शब्द को ऐसा हम जरूर डेली अपने अंदर बैठाएं कि हाँ आज इस पे काम करना है। तो बिल्कुल क्लियर मानिए कि आप दिन पे दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे सभी लोग। जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। सभी बहन भाई को प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी, सभी सभी को प्रणाम। प्रणाम। शुभ रात्रि। किरण दीदी को बहुत बहुत प्रणाम अच्छे वाचन के लिए। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। शुभ रात्रि। प्रणाम प्रणाम। बहुत बढ़िया दीदी।